हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डायमंड ज्ञान अड्डा में। और मैं आज एक नई वीडियो लेकर आया हूं जो कि विज्ञान की प्रश्नोत्तरी, जो कि आपको पता है कि 1000 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी चल रही है, जिसमें कि कल 40 प्रश्नों को मैंने कराया था और आज मैं फिर 40 प्रश्नों को कराने वाला हूं। तो आपको अगर वीडियो आपको अंत तक देखनी है, वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक करिए, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नियमित रूप से आपको वीडियो मिलती रहे। और ये वीडियो मैं पहले ही बता चुका हूँ, चाहे वो टेट हो, चाहे पैट हो, चाहे सुपर टेट हो, या एसएससी जीडी हो, या कह लीजिए आपकी यूपी एसआई हो, पुलिस हो, सभी में मदद करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि एस्ट्रो डी क्या है। आप सुनते ही पहले सम एकदम कि नहीं, आपने पहली बार सुन रहे होगे कि एस्ट्रो डी क्या है। एस्ट्रो डी जो है वो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। ठीक है, ये जापान का एक उपग्रह है जो कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है उसका अध्ययन करने के लिए ये जापान का उपग्रह है। ठीक, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि ध्रुव तारा आकाश में एक ही स्थान पर दिखाई देता है जबकि अन्य तारे नहीं, इसका क्या कारण है। आपने देखा भी होगा कि ध्रुव तारा जो है उसकी दिशा निश्चित है, और क्वेश्चन एक बार टेट में ये भी पूछा जा चुका है कि ध्रुव तारा किस दिशा में दिखाई देता है। तो ध्रुव तारा सबको पता है कि किस दिशा में दिखाई देता है, तो ध्रुव तारा हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है। इसके पीछे कारण क्या है कि ध्रुव तारा का पृथ्वी के घूर्णन अक्ष की दिशा में स्थित होना। पृथ्वी जिस अक्ष से घूर्णन मतलब घूमती है, उसी अक्ष पर ध्रुव तारा का स्थान निर्धारित है, इसलिए वो हमेशा एक ही स्थान पर दिखाई देता है। आपको पता होगा कि पृथ्वी की दो प्रकार की गतियां हैं। कितने प्रकार की गतियां हैं? दो प्रकार की गतियां हैं, और उन दो प्रकार की गतियों को आप जानते होंगे। एक का नाम है, एक कहते हैं कि परिक्रमण होती है, एक तो परिक्रमण है, और एक होता है परिभ्रमण। ठीक है, एक परिक्रमण और एक परिभ्रमण। परिक्रमण मतलब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और परिभ्रमण मतलब होती है सूर्य अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है। तो जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उससे ऋतुएं परिवर्तित होती है, और जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है तो उससे दिन रात होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको मैंने बता दी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य का हृदय सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, स्पंदन करता है या धड़कता है। तो सबको पता है कि मनुष्य का हृदय 72 बार स्पंदित करता है या धड़कता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्पिग्नोमीटर जो है, स्पिग्नोमीटर नामक जो यंत्र है, इससे क्या मापते हैं। तो इससे मापते हैं आपका रक्तदाब मापा जाता है। क्या मापा जाता है? रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है कि सन 1902 में जो कार्ल लैंड स्टीनर है, इन्होंने किसकी खोज की है। तो इन्होंने रक्त समूह की खोज की है, जिसको ब्लड ग्रुप कहते हो, जो कि ए बी ओ और बी, ये चार प्रकार का होता है, जिसमें ए बी जो है वो सर्वग्राही होता है, और ओ क्या होता है? सर्वदाता होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है। आपको सबको पता है कि समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। उसके पीछे कारण ये है कि जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो जो जल के कण होते हैं उससे प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, और जिससे उस जो रंग होता है समुद्र के जल का, वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि प्रोटीन किस गैस का मुख्य यौगिक है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है कि प्रोटीन किस गैस का मुख्य यौगिक है। तो ये नाइट्रोजन गैस का मुख्य यौगिक है। किसका? नाइट्रोजन गैस का। ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है इथोलॉजी। इथोलॉजी ने किसका अध्ययन करते हैं। इथोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो इथोलॉजी में जानवरों के व्यवहार का जो पर्यावरण के साथ अध्ययन होता है, उसका हम अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि नोबेल पुरस्कार से सम्मानित होने वाली विश्व की प्रथम महिला वैज्ञानिक विज्ञान के क्षेत्र में थी, वो कौन थी जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ। तो आपको पता होगा ये मैडम क्यूरी हैं, जिन्हें 1930 में भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। और आप इनके बारे में ये भी जानते होंगे, इन्होंने रेडियो एक्टिवता की खोज भी की है मैडम क्यूरी ने। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि पानी में सुई तो डूब जाती है जबकि भारी भारी जहाज तैरते रहते हैं, क्या कारण है। छोटे पे आपने देखा होगा, ये प्रश्न बहुत जनरली पूछा जाता है कि सुई डूबती नहीं है लेकिन जहाज डूब, वो सुई नहीं डूबती, वो क्या नाम है, डूब जाती है, और जहाज नहीं डूबते। क्यों? क्योंकि प्लवन का नियम काम करता है। क्योंकि जैसे ही जहाज के डूबे भाग द्वारा हटाए गए पानी का भार जो होता है, वो जहाज के शेष भाग के बराबर हो जाता है, जबकि सुई जो होती है वो अपने भार के बराबर पानी विस्थापित नहीं कर पाती, और इसलिए वो जल में डूब जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह है, जो कि स्वदेश निर्मित है, तो दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह जिसका नाम है इनसैट 2। क्या नाम है? इनसैट 2A। नेक्स्ट अगला प्रश्न कि सूर्य के प्रकाश से विटामिन प्राप्त होती है, बताइए कौन सी विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। तो सबको पता है कि विटामिन
डी प्राप्त होती है। कौन सी विटामिन डी प्राप्त होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हेली जो पुच्छल तारा है कितने वर्षों बाद जो है वो दिखाई पड़ता है। तो 76 वर्षों बाद ये जो है पुच्छल द्वारा फिर दिखाई देता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ जो होता है रात में सुरक्षित उड़ता है। तो चमगादड़ बताइए रात में किन तरंगों के कारण उड़ता है। आपको पता है कि चमगादड़ की आंखें नहीं होती, वो दिखाई नहीं देता, इसलिए वो रात में उड़ता है और वो ध्वनि के माध्यम से उड़ता है। तो कौन सी तरंगे होती है, पराश्रव्य तरंगे होती हैं। और आपको कल एक इससे पहले वाली सीरीज में आपको पता था जिसमें था श्रव्य तरंगे। तो श्रव्य तरंगे जो होता है जो मनुष्य की होती है, जो कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की होती है, ये मनुष्य सुन सकता है। और इससे ज्यादा की जो ध्वनियां होती हैं वो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, जो कि चमगादड़ सुनता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, HIV जो वायरस है, HIV वायरस से कौन सा रोग होता है। तो क्या होता है, एड्स होता है। और आपको पता ही है एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसका एड्स की फुल फॉर्म AIDS इसका होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक है, जो कि रक्त का थक्का जमाती है। और ये अगर ना जमे तो सीधी सी बात है कि व्यक्ति मर जाएगा। जब ब्लड ही नहीं जमेगा तो फिर ब्लड बहता रहेगा और फिर उससे मृत्यु हो जाएगी। तो विटामिन कौन सी सहायक है, तो विटामिन के जो है वो रक्त के थक्का जमाने में सहायक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि एम्पियर सेकंड मात्रक है। तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, आवेश की मात्रा का मात्रक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लाफिंग गैस है, बताइए लाफिंग गैस क्या है। तो सबको पता है, कई बार पेपरों में अलग अलग एग्जामों में आ चुकी है। लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड होती है, N2O। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, जैसे कि डार्क एवेंजर, ये डार्क एवेंजर क्या है। तो डार्क एवेंजर जो है वो कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर में जो भिन्न भिन्न प्रकार के वायरस होते हैं उनमें से एक वायरस का नाम है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि शरीर का सारा रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है। शरीर में कौन है, ऐसा कौन सा अंग है जो कि सारा रक्त शुद्ध करता है, उसका नाम है वृक्क, या जिसको बोलते हैं आप किडनी। ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है। मतलब आप सड़क पर तो चल सकते हो, लेकिन आपने देखा होगा कि बर्फ पे चलना इतना सरल नहीं है। तो बर्फ पर चलना सरल नहीं है, क्यों, क्योंकि घर्षण कम होता है। हम क्यों चल पाते हैं धरती पर, इसलिए चल पाते हैं क्योंकि घर्षण लगता है, और घर्षण के कारण हम चल पाते हैं। तभी आपने देखा होगा कि केले के छिलका अगर आपका आ जाता है, तो केले के छिलके अगर आपके पैर के नीचे आ जाता है तो आप धड़ाम से गिर जाते हैं। तो क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि उसके पीछे कारण ये है कि छिलका क्या करता है, धरती से आपके जो संपर्क तल के बीच जो घर्षण लगता है, घर्षण बल को कम कर देता है और आप गिर जाते हैं। इसी प्रकार से बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि घर्षण कम है। अगर घर्षण बल नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे। ठीक। इसी प्रकार से जब अंतरिक्ष में या जो पृथ्वी से ऊपरी ग्रह पर जब आप पहुंचते हैं तो वहां पर घर्षण बहुत कम है, जिस कारण लोग उड़ते हुए दिखाई देते हैं अंतरिक्ष यात्री आपको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं। लोलक घड़ियां जो है वो गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, उसके पीछे कारण है कि लोलक की जो लंबाई है गर्मियों में क्या होती है कि वो बढ़ जाती है, और जिससे कि उसका आवर्तकाल क्या होता है, बढ़ जाता है, और जिससे कि घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। ठीक है। तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा तो घड़ियां सीधी सी बात है कि सुस्त हो जाएंगी। एक चक्कर पूरा करने में जब ज्यादा समय लगेगा तो घड़ियां आपको धीमे धीमे चलती हुई प्रतीत होंगी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि ऊंचे स्थानों पर पानी, जब आप थोड़े से ऊपर की तरफ चले जाए पहाड़ों की तरफ, तो और ऊपर चले जाए तो 100 डिग्री से कम ताप पर ही क्यों उबलने लगता है पानी। उसके पीछे कारण है क्योंकि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, धीरे धीरे कम होता चला जाता है, और वायुमंडलीय दाब कम होता जाएगा तो फिर पानी जो है वो 100 डिग्री से कम पर ही उबलने लगेगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि पीतल जो मिश्र धातु है, इस पीतल मिश्र धातु में किन किन से मिलकर बनी है। तो जस्ता से मिलकर बनी है, और किससे मिलकर बनी है, तांबा से मिलकर बनी है। तो जस्ता और तांबा से मिलकर बनी है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र है। तो गैसों का दाब ज्ञात करने वाला यंत्र है मैनोमीटर। ठीक। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे, जो कि ट्राम्बे मुंबई में है, स्थित 5वें न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है, उसका नाम है ध्रुव। क्या नाम है, ध्रुव। ठीक। ये सभी प्रश्न किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं, वही मैंने नोट डाउन करके आपको बता रहा हूं। तो इसलिए आपको एक एक क्वेश्चन आपका तैयार होना चाहिए, एकदम प्रश्नोत्तरी के रूप में आपको एकदम रटे होने चाहिए। कोई आपसे पूछे, कभी भी पूछे, आपको उत्तर विकल्प की जरूरत ना पड़े, बिना विकल्पों के इनके आंसर आपको याद होने चाहिए। ये ऐसे प्रश्न है। ठीक है। इसके बाद है कि बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा कैसे की जाती है। तो चुंबकीय प्रभावों से अगर वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा जो है वो किससे की जाती है, लोहे के कवर में रख दिए जाते हैं उनसे, जिससे कि उनकी रक्षा होती है। इसके बाद परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है। तो सबको पता है कि परमाणु जो बिजली घर होते हैं उनमें क्या होता है, न्यूक्लियर संलयन होता है। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि रेडियो कार्बन तिथि, जिसे रेडियो कार्बन डेटिंग भी बोलते हैं, वो विधि किस
के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ऐसा क्या किया जाता है उससे? तो जीवाश्मों की जो आयु होता है उसका पता लगाया जाता है कि ये कितने वर्ष पुराना है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं? तो हाइड्रोफाइट्स बोलते हैं जो जलीय पौधे होते हैं उनको हाइड्रोफाइट बोला जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, हरा कसीस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो FeSO4.7H2O हरा कसीस का सूत्र है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि 154 प्रति 100 ग्राम भैंस के दूध में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो ये 90 कैलोरी प्राप्त होती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, 160 वयस्क मनुष्य के हृदय चक्र का समय कितना होता है? तो 0.8 सेकंड होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से आपेक्षिक आर्द्रता नापते हैं और हाइड्रोमीटर से जो है वो आपेक्षिक घनत्व नापते हैं। ठीक है। तो दोनों बातें याद रखेंगे आप। नेक्स्ट अगला प्रश्न, जो रेड लेड है इसका सूत्र क्या है? कई बार पूछा जा चुका है। रेड लेड का सूत्र जो है वो Pb3O4 है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, रासायनिक दृष्टि से चीनी है। तो चीनी जो है वो अगर रासायनिक दृष्टि से कहा जाए तो कार्बोहाइड्रेट है। क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और जो कि सुक्रोज कह सकते हो आप उसको। और अगला प्रश्न है कि किस खनिज को बेवकूफों का सोना कहा जाता है? तो पायराइट को जो है वो बेवकूफों का सोना कहा जाता है। यही लगा दिया जाता है। आपने जो देखी होगी गोल्ड जो होती है उसमें जो आप कह लीजिए नकली जो सोने के आभूषण होते हैं उनमें पायराइट का ही लेप लगा होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है, किसके लिए ली जाती है? तो बुखार कम करने के लिए एंटीपायरेटिक दवा का प्रयोग करते हैं। और अंतिम और लास्ट प्रश्न है कि वाटसन व क्रिक को जीव विज्ञान की किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो सबको पता होगा वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का जो मॉडल है, जो डबल हेलिकल मॉडल है, उसकी खोज की थी, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार से आपने आज 40 प्रश्नों को देखा है। इन प्रश्नों के उत्तर आपको हूबहू आपकी जबान पर याद होने चाहिए, क्योंकि इनके लिए विकल्पों की कोई आवश्यकता मुझे नहीं लगती कि आपको होनी चाहिए। ताकि अगर जितने से ज्यादा आपको क्वेश्चन इस तरीके से पता होंगे तभी आप एग्जाम को पास कर पाएंगे आसानी से। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिए और सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।